शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य के पास संजीवनी अमृत विद्या थी। इस विद्या के बल पर इन्होंने दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। दैत्यराज बलि को पुनर्जीवित कर दिया। दैत्य से बलि से शुक्राचार्य ने खूब यज्ञ कराए। यज्ञ करके बलि ने खूब दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। एक ऐसा रथ दिया शुक्राचार्य ने बलि को, जो यह रथ में कभी भी अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं होगी। और ये रथ लेकर के असुरी सेना लेकर के बलि ने पुनः चढ़ाई कर दी स्वर्ग पर। स्वर्ग यज्ञ के कारण बलि पुष्ट हो गया था, ताकत आ गई थी अंदर में। पुनः स्वर्ग का राज्य ले लिया, देवताओं को भगा दिया। अब बलि सोचने लगा, ये इंद्रासन मेरे ही हाथ में। फिर सोचा, इंद्र शतक्रतु कहलाते हैं, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्रासन का अधिकारी कहलाता है। अब ये आ गया अपने गुरु जी के शरण में। शुक्राचार्य ने बताया, तुम जाओ गंगा के किनारे भृगुवंशी ब्राह्मण बैठे हैं, उनकी शरण में जाओ, वो तुम्हारा यज्ञ करेंगे। सारी दैत्य हाथ जोड़कर शुक्राचार्य की बात मानकर गंगा के किनारे आ गए। बलि यज्ञ करने लगा ब्राह्मणों की। देखते देखते बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। 1.25 अश्वमेध यज्ञ बलि ने शुरुआत की, परंतु देवताओं की माता अदिति को कष्ट होने लगा। इन्होंने अपने पत्नी कश्यप की सेवा की और पयोव्रत किया। ये 12 दिन का व्रत है। इस व्रत को दूध पीकर किया जाता है 12 दिन तक। इस व्रत को करने से जो चाहे वो फल प्राप्ति हो जाती है। फिर भगवान की तपस्या करने लगी अदिति। भगवान प्रकट हुए अदिति के सामने, कहा, माँ कहो क्या बात है। अदिति कहने लगी, प्रभु हमारे पुत्र इंद्र देवता स्वर्ग के राज्य से वंचित हो गए, आप कृपा करो, उनको उनका साम्राज्य वापस दिलाओ। भगवान ने कहा, माता जी आप कह तो सकते रही हैं, परंतु मैं बलि को कैसे मारूं? मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि मैं तेरे वंश में किसी को नहीं मारूंगा, और बलि प्रहलाद के वंश का है। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि, तो उसको मारना असंभव है। और दूसरी बात, माँ बलि यज्ञ करके तो मेरा ही उपासना कर रहा है ना, तो उसको मारना तो माँ बड़ा कठिन हो जाएगा, तो कैसे मारे बलि को? तब भगवान ने कहा, मैया चिंता मत करो, बलि को मारना कठिन है, मांगना कठिन नहीं है। और भगवान ने विराट स्वरूप को अंतर ध्यान किया और बिल्कुल छोटे से ब्राह्मण के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। इनका जात कर्म संस्कार आदि किया गया। माँ पार्वती ने कमंडल दिया। बड़े सब देवता मुनि आकर के इनको उपहार देने लगे। किसी ने छत्र, किसी ने कमंडल, किसी ने खड़ाऊ। अभी आई थी 2 दिन पहले वामन द्वादशी है ना। द्वादशी के दिन भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी आती है। द्वादश्याम प्रतिष्ठन्न मध्याह्न गतौ नृपा विजया नाम सा प्रोक्ता यश्याम जन्म विदुर हरि। अभी 2 दिन पहले आई थी वामन द्वादशी। द्वादशी के दिन भगवान वामन का प्रागट्य हुआ। बिल्कुल छोटे से रूप में वामन भगवान बलि के यज्ञ में गए। बलि यज्ञ में बैठे थे। देखा कि मानो सूर्य नारायण यज्ञ दर्शन के लिए आ रहे हैं, इतना तेज आ रहा है सामने चलकर। बलि हाथ जोड़कर अपने पत्नी विंध्यावली को लेकर दरवाजे पर, और देखा कि छोटे से ब्राह्मण ब्रह्म तेज सामने आ रहा है। बलि ने हाथ जोड़कर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किं करवामते ऋषीणां सतपः साक्षात् मन्ये त्वां या वपुर्धरम्। हे प्रभु,
आइए आपके आने से मानो साक्षात ब्रह्म तेज चलकर आ रहा। आपके आने से अद्याना पितृस्तृप्तम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए। आपके आने से अद्याना प्रोहितम कुलम, मेरा कुल पवित्र हो गया। स्वागत किया बलि ने भगवान का। कहा प्रभु आपको क्या चाहिए? क्योंकि मेरे वंश का नियम है, जो मेरे द्वार पर आ जाए वो खाली हाथ नहीं जाता। भगवान ने कहा बलि कुछ नहीं चाहिए भैया हमें तो। बलि ने कहा महाराज कुछ तो ले लो, ऐसा मत करो, आपकी जो इच्छा हो, आप चाहो तो पूरी पृथ्वी आपको दे दूं। आप जिस राज्य में कदम रखे वो राज्य आपको दे दूं। बताओ महाराज क्या चाहिए? तब भगवान ने कहा बलि कुछ देना ही है तो भैया ब्रह्मचारी आदमी अब कहीं पे बैठते हैं भजन करने के लिए ना, तो वही आदमी आके कहता है भैया महाराज ब्राह्मण देवता उठो, ये हमारा जगह है। तो हमें अपने भजन करने के लिए मेरे पैर से 3 पग पृथ्वी मुझे चाहिए। पदानी त्रीणि देतेन्द्र सन्मितानि पदम मम, मेरे पैर से 3 पग पृथ्वी दे दो। बलि हंसने लगे, कहने लगे महाराज आपकी जो वाणी है ना वृद्धों जैसे है, वो तो पूरे आप बाल बुद्धि की ही। हंसने लगे बलि। भगवान ने कहा बलि अरे ये तुम्हारा तो बड़प्पन है, तुम्हारे पिताजी कौन? विरोचन। वचस्तेयं तजद्देवा सुनितं ये नृतं कुलोचितं धर्मयुतं निष्कारणं यस्य प्रमाणा मृगवासां पराये पितामहे कुलवृद्ध प्रशांता। बोले अरे ये तुम्हारी कुल की परंपरा है, तुम्हारे दादाजी जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया। तुम्हारे पिताजी इतने धर्मात्मा राजा विरोचन, तुम उनके पुत्र बलि धर्मात्मा कैसे नहीं होंगे? जब बलि ने सुना अरे भाई लगता है तो 2 साल का बालक, लेकिन देखो तो इसने मेरे बाप दादा के नाम गिनवा दिए मुझे। हाथ जोड़कर फिर कहा बलि ने प्रभु जो इच्छा है मांग लीजिए, बिल्कुल निसंकोच मांग लीजिए। फिर भगवान ने कहा बलि देना ही है भाई तो मेरी इच्छा से 3 पग पृथ्वी दो। बलि ने कहा महाराज दत्तम मैंने दी। अब भगवान ने कहा ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करके दो तब लेंगे। अब वहां से शुक्राचार्य देख रहे हैं, कब से देख रहा हूँ इतना संतोष ब्राह्मण आज तक नहीं देखा। मैंने भी 1000 अनुष्ठान किए हैं, मैंने भी 1000 ब्राह्मणों को देखा है, परंतु इतना संतुष्ट ब्राह्मण आज तक नहीं देखा मैंने। उसी समय यज्ञशाला से मंत्रोच्चार की आवाज आई, हरि ओम मा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा। स्मरण आ गया अरे कोई और नहीं भगवान विष्णु ही है। और कहने लगे बलि से ए सबई विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कश्यपादितीर्जातो देवानां कार्य साधका। हे विरोचन पुत्र बलि इसकी बातें बताना है, साक्षात भगवान विष्णु रब्बैया विष्णु है। छलिया है, पहले भी तुम्हें छल करके देवताओं का अमृत मिला चुका है, दोबारा इसकी चाल ने मत। बोले कश्यप और दीति के यहाँ जन्म लिया अभी अभीश ने, और देवताओं का कार्य साधने के लिए आया। बलि ने कहा महाराज मैंने तो वाणी से कह दी ना, दी, अब कैसे मना करूं? भाई वाणी की कीमत जबान की हिम्मत होती है। मैंने कहा महाराज मैंने तो दे कह दिया दूंगा, अब क्या करूं? बोले कोई बात नहीं महाराज, अगर ये विष्णु है तो देखो तो मेरा सौभाग्य, मेरे दरवाजे पे मांगने के लिए भगवान को आना पड़ा। मेरे जैसा दानी कोई और विष्णु नहीं होगा तो 3 पग लेगा चला जाएगा। बलि ने शुक्राचार्य ने कहा बलि मानता नहीं मेरी बात, देख 6 जगहों पर झूठ बोलने से ना पाप नहीं लगता, भी झूठ बोल दे कुछ बिगड़ा नहीं है। शुक्राचार्य जी कहते हैं
क्या? स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायां नान्यतम सा जुगुप्सितम। बोले तुम्हारे झूठ बोलने से कोई स्त्री खुश हो गई तो झूठ बोल देना चाहिए। अब देखो घर में पत्नी है, पत्नी पतिदेव से कह रही है मेरे लिए 9 लाख का हार लेकर आओ, लेकिन बेचारे पति का सामर्थ्य नहीं है तो कहाँ से लेकर आए? तो वहां पर झूठ बोल दो, कुछ हाँ पैसा एकत्रित कर रहा हूँ, कुछ दिन बाद ले आऊंगा। तो वहां पर झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। फिर वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकट में है तो वहां पर झूठ बोल दो। भाई तुम्हारे झूठ बोलने के कैसे किसी का प्राण बच गया। गो ब्राह्मण हिंसायाम, गाय और ब्राह्मण तुम्हारे झूठ बोलने से इनकी रक्षा होती है तो वहां झूठ कहते हैं। बलि झूठ बोलने कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन महाराज बलि नहीं माने, कह दिया महाराज मैंने तो कह दिया दूंगा मतलब दूंगा। क्रोध आ गया शुक्राचार्य को, जाओ बलि तू मेरा बात नहीं मानता इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन का श्राप दे दिया। सारी बात भुला करके कहा महाराज आप संकल्प कराइए। और मामन भगवान कमंडल से बलि को जल देने, जल की धारा गिरा रहे थे, फिर भी शुक्राचार्य चले गए तो शांति नहीं हुई। आ करके कमंडल के नली में घुस के बैठ गए। भगवान ने देखा ये कचरा कहाँ से आ गया, एक तिनका लिया और नली में घुसाया। इससे हुआ ये शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने सोचा भैया कहाँ कहाँ हम जा रहे थे, आके बीच में फंस गए। देने वाले को दिक्कत नहीं, लेने वाले को दिक्कत नहीं, हमने फालतू में अपना आंख फोड़वाया, जल्दी भागो वरना दूसरा हाथ फोड़ देगा ये। और भागे शुक्राचार्य। यहाँ बलि ने यहाँ संकल्प किया पूरा, और जब मांगने का समय आया भगवान वामन से विराट रूप धारण करते हैं। बोलिए विराट नारायण भगवान की जय। एक पग से पृथ्वी को ले लिया, दूसरे पग से स्वर्ग का राज्य ले लिया, तीसरे पग के लिए बलि प्रस्थान कर लिया। बता बलि तीसरा पग कहाँ रखा? बलि हाथ जोड़कर कहने लगा प्रभु अच्छा ये बताओ जमीन बड़ा होता है कि जमीन का मालिक है? भगवान ने कहा बलि जमीन का मालिक बड़ा होता है क्योंकि उसका स्वामी है वो। अच्छा आप ये बात मानते हो स्वामी बड़ा होता है? तो प्रभु आपने अभी मुझसे मेरा लिया है, मुझे अब तक नहीं लिया है। प्रभु आपका आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख लो। और भगवान प्रसन्न हुए बलि पर। बलि ने भगवान ने बलि के सिर पर तीसरा पैर रखकर बलि को सुतल लोक में भेज दिया। देखो